7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरत का कहर जल प्रलय के रूप में टूट पड़ा। ग्लेशियर फटने के बाद नीति घाटी में रैनी गांव के पास आई भयंकर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई, जिसमें 2 पावर प्लांट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। अभी तक 35 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इलाके के लोग आज भी अपनों को तलाश रहे हैं, लेकिन इसी बीच रैनी गांव, जिस गांव के पास हिमस्खलन हुआ, वो इस तबाही के पीछे भगवान का कहर बता रहे हैं। हर दुख दलेदर हर चीज से हमारी रक्षा करती थी। उस पे इन्होंने डोजर लगा के मंदिर को पूरा फेंक दिया। तो उसी दिन माता ने अपना अवतार लिया। माता ने बोला कि हम इसको देखना, मैं इसका दंड पूरा आपसे ही लूंगी। कंपनी वालों से कहा तो शायद उनसे भी पूछे, इधर ही होंगे वो, उनको उस दिन की याद होगी कि कैसे हुआ। तो मेरे को तो लग रहा कुछ बारिश ग्लेशियर या मतलब स्लाइड से भी हुआ, कुछ माता का भी प्रकोप है। दरअसल रैनी गांव के बड़े बुजुर्ग इस तबाही के लिए उनके गांव के मंदिर को हटाए जाने को जिम्मेदार बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि मंदिर को हटाए जाने से देवी का गुस्सा उन पर टूटा है, जिससे इलाके में मौत और तबाही आ गई। बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ लोगों के जीवन में देवी देवताओं का बड़ा ही महत्व रहा है। प्रकृति के साथ जुड़े उत्तराखंड वासी हमेशा से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का विरोध करते रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धाम के साथ ही हर इलाके में अपना देवता है, जिसे स्थान देवता कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यही देवता उनकी रक्षा करते हैं। रैनी गांव चिपको आंदोलन की नेत्री रही गौरा देवी का घर है, जहां 1973 में विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें स्थानीय लोग वन विभाग के सामने अपने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, उस वक्त भी उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए धारी देवी मंदिर हटाए जाने को इसकी बड़ी वजह माना था। रुद्रप्रयाग जिले में श्रीनगर के पास धारी देवी मंदिर को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते हटा लिया गया था। मंदिर को हटाए जाने का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था। विरोध करने वालों में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल थी। बाद में धारी देवी मंदिर को पानी के ऊपर पिलर पर खड़ा कर दिया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही केदारनाथ आपदा आ गई थी। और अब रैनी गांव के स्थान देवता का मंदिर हटाए जाने के बाद गांव में कहर बनकर ये तबाही आई है। रैनी गांव का मंदिर ऋषिगंगा और धौली गांव के मिलन स्थान पर हुआ करता था। नदी किनारे स्थित मंदिर तक पहुंचने में स्थानीय लोगों को मुश्किल होती थी, जिसके बाद एक छोटा सा मंदिर सड़क किनारे बना दिया गया था, ताकि बड़े बुजुर्ग भी मंदिर तक पहुंच सके और माता के दर्शन कर सकें। लेकिन पिछले साल पावर प्लांट के अधिकारियों ने सड़क किनारे इस मंदिर को भी हटा दिया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया था, जिसके चलते अधिकारियों ने इसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का वादा तो किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। अधिकांश स्थानीय लोगों का मानना है कि मुख्य मंदिर को बाढ़ ने आकर धोया, जो देवता के कहर को साफ दिखाता है। अभी तक वो मंदिर नहीं बनाया, तो उस दिन माता ने कह दिया था, आज तुमने मेरे साथ इतना अन्याय किया, तुम्हारे साथ मैं करूंगी। एक दिन तुमको हम चौराहा पे ला के रखूंगी मैं। तो माता का प्रकोप दिखा दिया माता ने। जिस दिन उन्होंने मंदिर को हटाया, उन्होंने देवी के क्रोध को बुला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि जो कुछ भी त्रासदी सामने आई है वो ईश्वरीय अभिशाप है। न्यूज तक रैनी गांव के लोगों के दावों की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। हालांकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पर्यावरणविद और भूगर्भ वैज्ञानिक का पहले से ही ये मानना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से गंगा की सहायक नदियों पर बेहिसाब पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके लिए पहाड़ों में विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है, नदियों का रुख मोड़ा जा रहा है, और उसकी वजह से उत्तराखंड के पहले से ही नाजुक पहाड़ और कमजोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से चमोली जिले में ये हिमस्खलन हुआ।